बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अल्लाह आपको ठीक रखे। मैं हूं आसिफ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दू दान। आज हम नज़्म तुलुए इस्लाम का जो पांचवा शेर है उसकी शरह करने की कोशिश करते हैं। तो शेर है, तेरी फितरत अमी है मुमकिनाती ज़िंदगानी की, जहाँ के जौहर मुज़म्मिर का गोया इम्तिहान तू है। अब आ जाते हैं इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज है मानों की तरफ। फितरत तबीयत, लेकिन याद रखिए कि फितरत जो है वो कई मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुदरत के मानों में, नेचर के मानों में, लेकिन यहाँ तबीयत के मानों में इसका इस्तेमाल किया गया है। अमी यानी अमानतदार या मोतमद, यानी जिस पर एतमाद किया जा सके। मुमकिनाती ज़िंदगानी यानी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों का होना मुमकिन हो, तमाम मुमकिन बातें। जौहर मुज़म्मिर यानी पोशीदा हुनर या पोशीदा राज। अब आ जाते हैं हवाले की तरफ। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, सिंफ नज़म है। नज़म का उन्वान तुलुए इस्लाम है और जहाँ से ये नज़म ली गई है उस किताब का नाम है बाइंग दरा। अब आ जाते हैं शरह की तरफ। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सी नेमतें छुपा रखी, यानी जो दुनिया जो है इसमें बहुत सारी नेमतें हैं जो कि हमारी नज़रों से ओझल हैं। अल्लाह ने दुनिया की हर चीज़ के अंदर बेपनाह इम्कानात रखे हैं। ज़मीन के अंदर बेशुमार ख़जाने छुपे हुए हैं। दुनिया की हर चीज़ के अंदर हैरत अंगेज़ खूबियाँ छुपी हुई हैं। ज़िंदगी में तरक्की और आगे बढ़ने के जितने भी इम्कानात हैं वो तेरी फितरत में बतौर अमानत अल्लाह ताला ने रख दी। यानी शायर ये कहना चाहते हैं पहले मिसरे में कि दुनिया की हर चीज़ में बहुत सारी खूबियाँ हैं, दुनिया में बहुत सारे राज ऐसे हैं कि जो पोशीदा हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पोशीदा हैं, उन चीज़ों में बहुत सारी नेमतें हैं जो कि पोशीदा हैं, और उन नेमतों को सामने लाना, उन चीज़ों को सामने लाना, उनको अपने लिए इस्तेमाल करना, अपने इस्तेमाल में लाना, ये मुसलमानों की फितरत में जो है ये चीज़ें रख दी गई। आगे देखिए, इसलिए अपनी सलाहियतों को काम और अमल में लाकर अल्लाह ताला की इन पोशीदा नियामतों का खोज लाए। दूसरे मिसरे में आप कहते हैं कि जितनी भी पोशीदा चीज़ें हैं, जितनी भी पोशीदा राज़ें हैं, उनसे पर्दा उठाना जो है, उनका तलाश करना जो है वो आपका काम है। इस दुनिया को अमली तौर पर तरक्की व कामरानी से हमकिनार कराना ही मुसलमान का असल मकसद है। यानी इस दुनिया को अमली तौर पर तरक्की और कामरानी से हमकिनार कराना जो है ये मुसलमान का असल मकसद है। इसलिए इकबाल कहते हैं कि मुसलमान जद्दोजहद व काविश से काम ले और इस इम्तिहान में कामयाब व कामरान रहे। यानी दुनिया की वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं, वो राज जो जिन पर अभी तक पर्दे पड़े हुए हैं, उन राजों को लोगों के सामने लाना, उन चीज़ों से पर्दा उठाना, अपने इस्तेमाल में लाना, ये है मुसलमानों का काम। उम्मीद है कि ये शरह आपको समझ आ गई होगी। जहाँ मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह पामान, खादा आबाद।